देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत अलग चीज है। दिस इज कॉल्ड द एमएमसी सीसीपी, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न। और इसमें मैं आपको पीनेंट को ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ एक बार और अच्छी तरीके से, रिवीजन हो जाएगा आपका कैसे काम करते हैं पीनेंट में। जैसे मान के चलो मार्केट कोई भी कंसोलिडेशन फॉर्म से बाहर निकलती है, मूवमेंट करने लग जाती है इस तरीके से, और फिर बाहर आती है और फिर यहाँ पर अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जब पैटर्न स्क्वीज करने लग जाए, जैसे बोलिंजर बैंड स्क्वीज होता है। ठीक है, अब ये स्क्वीज कर रही, अब हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी, ये किसी को नहीं पता होता क्योंकि ये एक स्पिनिंग टॉप है। अगर आप इसको कंबाइन कर दोगे ना स्ट्रक्चर को पूरे को एक कैंडल में, तो आपको ये दिखेगा स्पिनिंग टॉप। और स्पिनिंग टॉप की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये डिपेंड करता है अपने आने वाली कैंडल के ऊपर। तो इसके ऊपर का फिलअप या इसके नीचे का फिलअप इसकी डायरेक्शन को क्रिएट करता है। ठीक है, अब जैसे मार्केट में फिलहाल के लिए जैसे हमारे पास आप कह सकते हो कि बॉटम का एरिया यहाँ पर, ये जो है ये एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करता है इस तरीके से। ठीक है, और मार्केट क्या करती है, नीचे की साइड ब्रेक कर देती है। और ब्रेक करती, अब हमें ये नहीं पता हमें नीचे जाना चाहिए, अब हमें लग रहा है हमें तो नीचे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए नीचे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन पीनेंट क्या करते हैं ज्यादातर केसेस में, पीनेंट ट्रेंड से बनते हैं और ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं, मतलब ट्रेंड को आगे बढ़ाते हैं ज्यादातर केसेस में। हर बार नहीं होता लेकिन ज्यादातर केसेस में 78% केसेस में वो ट्रेंड को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले वो मूव जो देते हैं वो ज्यादातर केसेस में फेक होता है। वैसे तो ये मूव बड़ा अच्छा आता है नीचे की साइड, तो इस मूव को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमें दोबारा से ऊपर जाना है, तो कैसे पता लगेगा। अब ये जो नीचे की साइड मार्केट गिरी है, ये यहां से लेके यहां तक की जो सप्लाई है हमारे पास, आप कह सकते हैं ये जो मेरे पास सप्लाई आई है यहाँ, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई मेरे पास आई है, नीचे जो गिरी थी सबसे पहले जो पीनेंट का मूव आया था, ये कॉपी होके ब्रेकआउट से यहाँ आ जाता है। और फिर उसके बाद मार्केट क्या करती है, अपने आप को इस जगह से रिवर्स करने की कोशिश करती है। यू कैन सी लाइक दिस, ये मार्केट में इसका रिवर्सल एरिया क्रिएट हो जाता है वेयर वी फाइंड अवर मूव। या मार्केट हमें कुछ पैटर्न दे सकती है, ठीक है, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न दे सकती है लाइक दिस। ऐसे करके मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, जैसे कोई भी पैटर्न है हमारे पास इसमें से आ सकता है। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, जैसे कोई भी पैटर्न है हमारे पास इसमें से आ सकता है। ज़्यादातर केसेस में बुलिश पैटर्न ही होते हैं जो आते हैं, जैसे ये टोन बोर्ड ड्रैगन फ्लाई वगैरह है, और ये बुलिश कैंडल्स हैं, और कुछ ऐसे भी पैटर्न वगैरह बन जाते हैं इसमें, जैसे आपको बने ना इस तरीके से। और फिर मार्केट अपनी जो डिमांड देती है, अब हमें पता क्या चलेगा कि मार्केट कितनी डिमांड दे रही है, ये भी नहीं हमें पता, ये कन्फ्यूज़न है थोड़ी सी, कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए बेसिकली जो मार्केट में सेकंड डिमांड का एरिया होता है वो हम ले सकते हैं, या फिर जहाँ से इसका लो बना है, जहाँ से इसका लो बना है वो हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, इस तरीके से। और फिर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड रहती है, जहाँ तक ये पीनट बना था, ये हिस्सा उठा के हम लोग यहाँ लगा देते हैं एंड वी हैव द मूव, ये क्रिएट होता है। और फिर हमारे पास जो मार्केट का मूव है वो निकल के आने लग जाता है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार पूरा ही मूव दे, मार्केट कभी कभी 50% एरिया भी यूज़ कर देती है अपनी डिमांड का, यानी कि जो इसका सेंट्रल एरिया होता है उसको भी यूज़ कर सकती है, उसे भी यूज़ करके मार्केट नीचे आ सकती है, दोनों एरिया। लेकिन यह है कि डिमांड क्रिएट हो जाती है। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड द पीनेंट्स मूव। ये मेरा अपना मानना है, दिस इज माई वे ऑफ सॉल्विंग इट। कुछ दिखाऊं? ओके, आई विल शो यू समथिंग बेस्ड ऑन इट। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको सेम मिलेगा। सेल साइड में तो सेल साइड देखने को मिल सकता है, और बाई साइड है तो बाई साइड देखने को मिल सकता है, कई सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको अभी जो मैंने बाई साइड वाला समझाया, मैं पहले आपको वही समझा दूँ कैसे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, ये देखो ये आपके सामने बना हुआ है जस्ट लाइक ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये ऐसे करके बना हुआ है, जैसे मैंने ऐसे बना दिया लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें जो नीचे की साइड ब्रेकआउट हुआ है, तो मैं पीछे की सप्लाई को मेजर करूँगा यहाँ से यहाँ तक, यू कैन सी लाइक दिस, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दूंगा एंड आई हैव ए
रिवर्सल एरिया, गॉट इट। और फिर मार्केट में ये, अब इसकी लोकेशन भी मैटर करती है, जितना बड़ा पेनेंट होगा उतना बड़ा मूव हमें देखने को। अब देखो ये तो बिल्कुल नीचे से आपको दिख रहा है, ऐसे नहीं करते हैं। जो इसका रिसेंट का एरिया होता है, जैसे कि ये हमारे पास लो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये जो एक ट्रेंड है डाउन का, इसके बाद की डिमांड है, एंड वी हैव दिस बूम। वाई इज द सेम? क्योंकि हमें स्ट्रक्चर को पहचानना है, देन वी हैव द रिजल्ट। द सप्लाई वी हैव फ्रॉम हियर टू डाउन, वो लोग बात है कि ऐसे दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है कि कभी कभी जो ये डिमांड होती है, ये मैंने क्या बोला, ये आधी भी देखने को मिल सकती है, हमें इतनी आधी भी देखने को मिल, फिर मार्केट अपने आपको रिवर्स कर देती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हो जाती हैं, ठीक। जैसे अभी आपको दिखाता हूँ, देखो लाइव में हमारे साथ बन रहा है, यहाँ पर हमें डिमांड जो है आधी देखने को मिली है फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी जैसे हमारे पास जो ये डिमांड है, अभी तो दोबारा उठ रही, क्योंकि लो क्रॉस नहीं हुआ, तो अभी यही कंटिन्यू हो रही है डिमांड हमारे पास, ठीक है। कभी कभी सीधी दिखेगी जाती हुई, कभी कभी ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी चलती हुई। वो डिपेंड करता है उससे पहले वाला स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो ऐड होती हैं। ये देखो डिमांड वी हैव, अब यहां से यहां तक की जो डिमांड है मैं मेजर कर सकता हूं, फ्रॉम हियर वी कैन सी लाइक दिस, ठीक है। अब ये यूज होती है, बहुत अच्छी बात है, वरना इसको डबल और डबल और डबल करते रहते हैं फिलहाल के लिए। अब यहां तक अगर आप देखोगे कंप्लीट हो चुकी डिमांड, इसकी पूरी आ चुकी डिमांड जितनी हमें चाहिए। और इसके बाद हम इसको चाहे तो डबल भी कर सकते हैं, और मगर मूव हमें चाहिए होता है डबल कर सकते, वैसे तो सिंगल मूव सबसे बेस्ट होता है। गॉट इट। अब देखो इसका यूज यहां तक, ये बस इसको मत यूज समझना, ये जस्ट ये यूज है। समझ आया?